मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर गुज्जर जो एशिया के सबसे टॉलेस्ट यंग बॉय हैं। 22 साल इनकी उम्र है और 7 फीट 9 इंच इनका कद है। इनसे जानेंगे कपड़े कहाँ से सिलवाते हैं, शूज कहाँ से बनवाते हैं। मोहल्ले से बाहर बच्चे हैं वो देख तो बिल्कुल शौक हो जाते, इतना लंबा आदमी कहाँ से आ गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर गुज्जर जो एशिया के सबसे टॉलेस्ट यंग बॉय हैं। 22 साल इनकी उम्र है और 7 फीट 9 इंच इनका कद है। इनसे जानेंगे इनका कद इतना बड़ा कैसे हुआ और इतने कद के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, खाते क्या हैं, पीते क्या हैं और कितना खाते पीते हैं, कपड़े कहाँ से सिलवाते हैं, शूज़ कहाँ से बनवाते हैं। तो इनसे बात करते हैं। और इनकी हाइट देखें, इनके बराबर आने के लिए मुझे इधर चढ़ना पड़ेगा, डर ही आ रहा है मुझे चपेट ही ना बैठ जाए। अच्छा मुदस्सिर साहब, मुझे बताएं, माशाल्लाह 7 फीट 9 इंच आपका कद है, कितने बहन भाई हैं और इतनी हाइट कैसे हो गई आपकी, और उनका भी कद इतना है या वो छोटे हैं? नहीं, हम 4 भाई हैं तो सबसे छोटा मैं हूँ, तो बाकी सब बड़े हैं, मगर हाइट में नॉर्मल है। हाइट में अब नॉर्मल मैं ही हूँ, तो सब मुझसे डरते हैं बड़े भाई। किस बात भी डरते जाते भी थे, हमें चपेट ही ना मार। जी बिल्कुल, हाइट की वजह से डरते हैं। तो अक्सर बाहर भी जाऊँ मोहल्ले में भी तो अक्सर कोई दोस्त वगैरह ना वो पंगा वगैरह नहीं लेता। ये फायदा आपके भाई का, किसी का बाहर पंगा हो जाए तो कहता मैं भाई को बुला के लाता हूँ। बिल्कुल, वो पंगा लेते नहीं, पहली बात तो ये है। और बच्चे तो डरते होंगे, वो आगे ही मारे ना, इस तरह का होता है ना। जी बिल्कुल, बच्चे डरते हैं, मोहल्ले के अक्सर बच्चे होते हैं। मैं वैसे बच्चों से प्यार करता हूँ, मगर वो देख के हैरान हो जाते, इतना लंबा। जो मोहल्ले से बाहर बच्चे हैं वो देख तो बिल्कुल शौक हो जाते, इतना लंबा आदमी कहाँ से आ गया। एज के लिहाज से हाइट ज़्यादा है आपकी, तो ये प्रॉब्लम क्या है? आपने कोई डॉक्टर को चेक करवाया है या वैसे नॉर्मल है हाइट? नॉर्मल तो नहीं है, अब नॉर्मल है, क्योंकि अभी तो 22 साल की उम्र है मेरी हो चुकी है, तो 22 साल की इतना ज़्यादा नहीं है जो हाइट है। मगर देखा जाए तो इतनी उम्र में हाइट हो जाती है हार्मोन की वजह से। तो 13-14 साल की उम्र में मेरी जो हाइट थी वो अब नॉर्मल होना शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर से मैंने पता किया था, तो वो बता रहे डायग्नोज हो गए हार्मोन्स हैं आपको। तो मैंने ऑपरेशन करवाया हार्मोन्स का, तो अल्लाह का शुक्र है मैं फिट हूँ। अच्छा, वरना आप छत को लग जाना था आपने तो फिर। हार्मोन्स जो उन्होंने निकाले थे वो कह रहे थे, उसका टेस्ट किया था, उन्होंने कहा वो 1.5 फीट अबव होना था इससे। ओहो, यानी 1.5 फीट और आपका कद बड़ा हो जाना था। यही बात है। तो आप तो आलम चन्ने से भी लंबा हो जाना था। वैसे उनकी हाइट कितनी थी? आलम चन्ना की 7'9" ही थी, मगर वो उस टाइम के टॉलेस्ट मैन थे, तो इसलिए उनको वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया गया था। आपके हाथ का साइज़ देखें एक दफ़ा, ये देखें। नाज़रीन, मेरे हाथ और इनके हाथ के अंदर फ़र्क देखें, ऐसा लगता है हाथ ने बच्चा दिया हुआ है। ये देखें, ये ऐसे। अब ये कपड़े आप कहाँ से सिलवाते हैं? जो दर्जी है वो तो साल में आपका ही सूट सीता होगा सिर्फ, और घर वालों का कह रहा होता है पल ये लोग के पैके टुर जा, मैं कपड़े सीन चला है। हाँ बिल्कुल, मैंने जो कपड़े वगैरह हैं वो बाज़ार से स्पेशल कपड़ा लेके आता हूँ, उनको स्टिचिंग करवाता हूँ। जो टेलर है उनको भी नाप लेने में बहुत मुश्किल होती है, वो अक्सर वो चेयर वगैरह पे नाप लेते हैं खड़े होके, तो वो देखते अक्सर वो हंसी मजाक भी करते हैं। जो कस्टमर आए होते देखते हैं यार ये अजूबा ही आ गया है, तो मैं स्पेशल रखा उनके पास ही जाता हूँ, अदरवाइज और किसी के पास नहीं आता मैं। अच्छा, और जो जूते आप सिलवाते हैं या बनवाते हैं, ये कहाँ से बनवाते हैं? जो अभी आपने स्नीकर पहने हुए हैं, ये कहाँ से? जूते बनवाता भी और इम्पोर्ट भी करता हूँ बाहर से, ठीक है। कुछ गिफ्ट आ जाते हैं, ठीक है, जो बाहर से आउट ऑफ कंट्री मेरे फ्रेंड है, तो ये जूते जो हैं ये पड़े हुए हैं, ये मैंने बनवाए हैं, ईद पे बनवाए हैं, ठीक है, हैंडमेड है। अच्छा, तो अभी ये जो स्नीकर डाले हुए हैं ये मैंने मंगवाए थे, कनाडा से इम्पोर्ट किए थे। कनाडा से इंपोर्ट करवाया आपने शूज़? तो जब ये आप बनवाने गए तो उन्होंने कहा नहीं कि आपके लिए स्पेशल ऊँट सिपा करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, वो तो पहले देख के शौक हो गई यार, एडा लम्बा से सोचा नहीं था एडा होएगा, मगर फिर भी उन्होंने हौसला अफजाई की और मुझे शूज़ बहुत अच्छे यानी कि लेदर के बना के दिए। तो जो मोची था जिसने शूज़ बनाए, उसने अंदर बैठ के तो नहीं सिलाई किए शूज़? आई थिंक अंदर बैठ के किए होंगे। नहीं होता है कभी ऐसा हुआ है कि आपने शूज़ रख दिए हैं 2-3 महीने के लिए, पहने नहीं है, और बाद में देखा कि बिल्ली अंदर बच्चे दे गई हुई है? शायद काफ़ी मेरे जो शूज़ हैं जो पुराने हो चुके हैं, गैलरी वगैरह में पड़े हुए हैं, तो अक्सर छत पे रखे होते हैं, तो बिल्ली वगैरह बच्चे शायद दे चुकी हो।
मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी कितने शूज़ हैं आपके टोटल और कितने मीटर कपड़ा लगता है आपको? अभी मुझे 7 से 8 मीटर कपड़ा लगता है, जो नॉर्मल है इंसान को लगता है 4 मीटर। हाँ, तो जो शूज़ हैं मेरे पास 4 से 5 जोड़े एनी टाइम मेरे को जो मुझे साइज़ फिट है वो पड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये वाले शूज़ अभी आपने, ये कितना नंबर है टोटल आपके? इसका तो आई थिंक अंदाज़ा नहीं है क्योंकि ये फर्मे पर बने हुए हैं, फर्मा नहीं होता, एक लकड़ी का पाँव होता है उस पर बने हुए हैं। तो ये जो मैं इंपोर्ट किए हैं US 20 अमेरिकन स्टाइल है, साइज़ का नंबर है US 23। US 23, ये ऑलमोस्ट 14 से 15 साइज़ होगा मेरे ख्याल में। और मुझे थोड़ा सा ये बताएं अपनी उस बारे में, स्टडी के बारे में। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अभी उसी साइड पर भी आता हूँ मैं। स्टडी के बारे में कितनी पढ़ाई की और आगे क्या प्लान है आपका फर्दर पढ़ाई का? मैंने फर्स्ट ईयर से छोड़ दिया है, मैट्रिक किया हुआ है, फर्स्ट ईयर से छोड़ दिया था। तो अब मेरा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऊपर से मेरा ऑपरेट हुआ था अभी नया, उसी वजह से मैं आगे स्टडी नहीं कर पाया तो छोड़ दिया और कारोबार में अपने वालिद साहब के साथ आ गया था। तो अब जो दूसरी साइड पर मैं आने चला वो ये कि कोई होता है ना यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर चलते फिरते कोई पसंद आ जाता है, कोई दिल को अच्छा लगता है, कोई लड़की भी पसंद आई या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। वह वैसे फ्रेंड हैं काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे, जो टॉल ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट का, तो उसमें काफ़ी फ्रेंड हैं जो 7 फीट से अबव है, तो उनसे बात होती है, मगर ये इस बारे में सोचा नहीं, तो लिहाजा फ्यूचर में सोचेंगे। तो कभी ऐसा हो शादी की बात की हो तो घर वालों को कहा हो कि मेरी शादी, क्या कोई इस तरह हुआ है, कोई लड़की शादी के लिए आया हो रिश्ता? बिल्कुल आया है, वालिद साहब को आया था रिश्ता। तो वालिद साहब के लिए या आपके लिए? नहीं, वालिद साहब के पास आया था। तो जो लड़की की हाइट थी 7 फुट से ऊपर थी, तो उनके मामू आए थे, तो मेरे वालिद साहब को बता रहे थे इस तरह हाइट है, तो लिहाजा आपके क्या देन है? तो वालिद साहब कहे हमारा लड़का तो काम शाम तो करता नहीं, शादी करके हमने क्या स्यापा डाला। वैसे जितनी आपकी हाइट है, अगर 7-8 फुट की आपको ना मिली तो 4-4 फुट की तो 2 लगेंगी आपको फिर। शायद मैं होता ना माइंड पे होता, घर वाले भी सोच रहे हो कभी वालदा ने क्या हो यार मैं पोते पोतियाँ से खेलना है। नहीं, पोते पोती ऑलरेडी पहले से ही हैं, मेरे सिस्टर भी है और ऊपर से भाईजान के बच्चे भी हैं, दोनों के हैं पहले। तो इंशाल्लाह देखें, अल्लाह करे तो कोविड-19 ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह मैं बढ़ जाऊंगा और फ्यूचर में आगे तरक्की करूंगा इंशाल्लाह। डाइट प्लान क्या आपकी, एक टाइम का कितना खाते हैं और घर में देग पकती है या क्या सीन है? डाइट प्लान तो इतना कोई ख़ास नहीं है, देग वगैरह तो दूर की बात है, मैं तो नॉर्मल इंसान की तरह खाना खाता हूँ, आम रूटीन में 2 से 2.5 शायद बोलने लगे नॉर्मल इंसान की तरह नहीं खाता। नॉर्मल इंसान की तरह खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता, 2 से 2.5 रोटी खाता हूँ, इतना ज़्यादा कोई ओवर नहीं है, मेरी हाइट के मुताबिक ये खुराक बहुत कम है। अच्छा, वैसे आपका अभी वज़न कितना है टोटल? मेरा 116 किलो वज़न है। तो कितना होना चाहिए आपका जो बॉडी वेट के हिसाब से? आई थिंक 150 किलो के खिलाफ 150 किलो के बराबर होना चाहिए, जो डॉक्टर ने मुझे बताया। तो डेफिशिएंसीज नहीं बॉडी के अंदर हो जाती हैं, ज़ाहिर है आप डाइट भी प्रॉपर नहीं ले रहे, एक टाइम पे कितना दूध पी लेते हैं, कितनी ज़ाहिर है गुज्जर हैं आप, तो कितनी भैंसें रखी हैं आपने और कितना दूध पी जाते हैं? सारी भैंसों का तो आपके लिए पास ही दूध रहता होगा। नहीं, भैंसें मैंने गांव में रखी हुई हैं, मेरे जो वालिद साहब का जो घर है पुराना गांव में, उधर रखी हुई हैं, तो अक्सर गाँव जाते हैं तो 1-2 प्याले पी लेते हैं। इधर लाहौर में तो हम 1-2 गिलास ही पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते। नहीं तो आपका गिलास भी तो 2-2.5 लीटर का होगा। नहीं, नॉर्मली सारी खुराक नॉर्मल है, तो गिलास भी नॉर्मल ही है, इसके अलावा कोई स्पेशल गिलास नहीं है। घर में जब ये पंखे, अब ये देखें मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा हूँ तो मेरा फिर भी हाथ नहीं लग रहा, पंखे हाथ लगाइएगा एक दफ़ा। अगर घर के अंदर पंखे शंखे साफ करने हो तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपको ही मिलता होगा, बेटा ये साफ तो कर दे। नहीं, टेंडर तो मैं ही पास करता हूँ घर के, जो टेंडर मैं पास करता हूँ। टेंडर तो मैं ही लेता हूँ अक्सर, जब भी ठेका होता है तो टेंडर मैं ही लेता हूँ। ठेका क्या होता है कि घर के? यही होता है, ये 12 से 13 पंखे हैं तो मैंने साफ़ करने हैं, तो लिहाजा मुझे ये डिश जो है बना दें तो मैं फिर साफ़ कर देता हूँ। अच्छा, तो कोई एनर्जी सेवर ख़राब हो गया है तो उसके अलग से चार्जेस हैं। घर के अंदर बिट होती है, टेंडर पास होता है तो ये जनाब टेंडर जीत जाते हैं, जो बिट है वो जीत जाते हैं। तो फ़ायदे और नुकसान इसके क्या हैं आपकी नज़र से, मैं जानना चाहूँगा कि जब कभी आप फील करते हैं, आम लोगों का कद जो है इतना ज़्यादा नहीं होता, अभी देखें मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के आपसे बात करनी पड़ रही है, तो किसी ने कम्युनिकेट करना हो तो सीढ़ी लगा के आपके साथ कम्युनिकेट करता है? बिल्कुल,
बिल्कुल। वो जो अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है जैसे आप ले रहे हैं, तो आप मेरे लेवल पे आ गए, मुझसे बात कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल से आप बात कर रहे हैं। तो अदरवाइज़ जो बाहर जाता हूँ तो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो 100 में से कोई 80% जो अप्रिशिएट करते हैं, जो 20 वो होर्डिंग करते हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना। मैं जानना चाहूँगा फ़ायदे और नुकसान क्या है। गाँव में जाते होंगे तो लोगों की तो घरों में ऐसे देख रहे होते हैं, मासी आज की पका रहे हो ऐसे। गांव में जाते हैं अक्सर, तो गांव की क्योंकि दीवारें नहीं छोटी होती हैं, तो मैं अक्सर गुजरता हूँ, क्योंकि गलियाँ भी तंग तंग होती हैं। तो गुजरे तो इधर भी वो पंजाबी में क्या कहते हैं, जानती पड़ते हैं इस साइड इस साइड। तो कोई खाना वगैरह बनाता, हाई नहीं, वो एक लंबा बंदा जा रहे हैं वो हैरान हो जाती हैं, शौक हो जाता है वो। तो फिर वो दीवारों से ना, यानी कि कोई चीज़ें वो नीचे कोई पीढ़ी वगैरह जो पट्टी वगैरह रख के, या कोई चेयर लगा लें, रख के बाहर देखते हैं, हाँ ये फलाने घर मुंडा गया ही, वो गया ही। तो जिधर आप जाते होंगे मजमा लग जाता होगा। तो मैं ये ईद थी गुजर गई है कोई 10 दिन पहले, तो हम गाँव गए सारी फैमिली। तो हम गांव में जो ही एंटर गाड़ी से उतरे हैं, तो गली से गए, क्योंकि गाड़ी नहीं जा सकती, गाड़ी थोड़ी बड़ी थी, गली छोटी थी। तो जहाँ जहाँ रास्ते से गुजर के गए हैं, सब औरतें वापस, हाँ नहीं, किधर घर मुंडा है, नहीं किधर घर मुंडा है। तो ये थोड़ा सा इधर आ जाए मेरे पास मजीद। ये होता है कि लोग देखते हैं आपको बड़े इस तरह के, यार इतनी इसकी हाइट है, जब ट्रैवलिंग करनी होती है तो गाड़ी में बैठ जाते हैं या नहीं, या प्रॉब्लम होती है? मोटरसाइकिल आप खुद चलाते हैं? हाँ बिल्कुल, बाइक में अगर अक्सर कोई काम वगैरह घर का करना हो या कोई अदरवाइज़ काम जाना हो, तो मैं बाइक खुद ही चलाता हूँ। और जो ट्रैवलिंग वगैरह है, आउट ऑफ सिटी जाना हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। ज़्यादातर हम प्राइवेट गाड़ी लेके जाते हैं, जो फैमिली है हमारी। तो अगर मुझे के लिए अलग पिकअप करवाते हैं? हाँ बिल्कुल। अदरवाइज़ मुझे अकेले जाना हो, तो फिर मैं वो जो हाई रूफ है उसमें मैं सेटल हो जाता हूँ अच्छे से। हाई रूफ में आप अच्छे से सेटल हो जाते हैं, तो लेकिन जो छोटी गाड़ी है उसके अंदर आप? बहुत ही मुश्किल, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो मैं बहुत मुश्किल से वो टाइम पास करता हूँ। तो वो कैसे जाते हैं? सीट पीछे लेट के जाते हैं फिर आप? जी, उनकी जो फ्रंट सीट होती है उससे मैंने बैक कर लेता हूँ तो पीछे। सही। नाज़रीन, इसका बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि इनको टीज़ किया जा रहा है, बल्कि हंसी मजाक, ये आप खुद भी कह दें कि ये टीज़ नहीं कर रहे मुझे। नहीं, ये फ़न है बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरा मैसेज यही है कि सबको अल्लाह ताला ने एक जैसा बनाया, ठीक है। कुछ छोटे हैं, काला नहीं, जो भी है काला सफ़ेद है, तो जो हाइट छोटी है बड़ी है वो सब अल्लाह की देन है। कुछ लोग मैं से भी देखे हैं जो मुझसे भी नीचे, यानी कि वो मजदूर हो चुके हैं, अल्लाह ने पैदा ही उनको किया है, उनका कोई गुनाह नहीं था, अल्लाह ने बस इज़माइश के तौर पे उनको, यानी कि वो सफ़र कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो लिहाजा मैं ये नहीं कह, हम आपको तंदुरुस्त पैदा किया, तो आप शुक्र अदा करें। अच्छा मुदस्सिर गुज्जर साहब, मैं अगर आपके एक दफ़ा शूज़ पहन लूँ, इजाज़त हो तो? क्योंकि बच्चों को शौक़ होता है शूज़ पहनने का, बड़े जो हैं, तो ये ना मैं पहन लूँ एक दफ़ा? ये देखिएगा, अपनी मर्जी है, डिग पे तो अपनी मर्जी ताड़ी। ये देखिए, इधर करें पैर, ये अभी ठीक है। हाँ बिल्कुल बराबर पे है। ये शूज़ पहन के मैं ये भी देखें ज़रा, ये बच्चा भी आ गया, ये शूज़ ने बच्चा दिया, ये बच्चा भी चले सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और मैं तो आपको स्कूल के अंदर लड़के ऐसे करके चलते हैं ना, एक दफ़ा ऐसे करके, तो मुझे इस तरह करें जिस तरह का होता है ना बेस्ट फ्रेंड आपके, तो मैं तो ऐसे करके फिर चलूँगा ना आगे साथ। बिल्कुल बहुत मुश्किल है। चले सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम।